हेलो, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद आशीष। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th की कविता द स्कॉलर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मर्सी के बारे में, जो क्लास 11th की फर्स्ट चैप्टर है। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द स्कॉलर का अर्थ होता है विद्वान। रॉबर्ट साउथी इसके पोएट हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि इस पोएम के पोएट कौन है और इनका नाम क्या है और स्कॉलर का अर्थ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, पोएम को एक्सप्लेन करते हैं। द स्कॉलर। तो यहाँ पर पहली लाइन है, माई डेज एमॉन्ग द डेड आर पास्ट। माई डेज का मतलब होता है मेरा दिन, एमॉन्ग बीच में, द डेड आर पास्ट, डेड का मतलब मरे हुए, पास्ट। तो यहाँ पे लाइन कर रही है, मेरा दिन उन महान लेखकों के बीच बीतता है जो इस दुनिया में नहीं है, अब वह मर चुके हैं। ऐसा पोएट कह रहे हैं कि जो उनका दिन, माई डेज एमॉन्ग द डेड आर पास्ट, उन्हीं लोगों के बीच बीतता है जो अब दुनिया में नहीं है। अराउंड मी आई बिहोल्ड। अराउंड मी, मेरे चारों तरफ, मी आई बिहोल्ड, जब मैं ध्यान से देखता हूँ, जब मैं अपने चारों तरफ ध्यान से देखता हूँ। वेयर आर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट। वेयर आर का अर्थ होता है जहाँ कहीं, कैजुअल का अर्थ होता है अचानक, आइस आर कास्ट जहाँ पर पड़ती है, जहाँ पर मेरी नज़र पहली बार पड़ती है। द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड। द माइटी, माइटी का अर्थ होता है महान, माइंड्स ऐसे लेखक जो बहुत ही अपने समय में प्रसिद्ध थे, जिनके बारे में यह डिस्कस कर रहे हैं। ऑफ ओल्ड, अब वो इस दुनिया में नहीं है। जहाँ पर मेरी नज़र पढ़ती है पहली बार, मैं उन महान लेखकों की किताबें और उनके बारे में सोचता हूँ, देखता हूँ। माई नेवर फॉलिंग फ्रेंड्स आर दे। माई नेवर फॉलिंग, नेवर फॉलिंग का अर्थ होता है सबसे सच्चा विश्वास पात्र, फ्रेंड मित्र, आर दे मेरे सबसे सच्चे और विश्वास पात्र मित्र अगर कोई है तो वो हैं वो राइटर्स और उनकी किताबें, जिनके बारे में मैं सोचता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ। विथ whom आई कन्वर्स डे बाई डे। विथ whom, जिनके साथ, आई कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब होता है बातचीत, डे बाई डे प्रतिदिन, प्रतिदिन जिनके बारे में बातचीत करता हूँ, जिनके साथ रहता हूँ, हर दिन मुझे वह कुछ नया सीखने को मिलता है और जानने को। आई कन्वर्स डे बाई डे। नेक्स्ट लाइन है, विथ दैम आई टेक डिलाइट इन फील। विथ दैम, उनके साथ, आई मैं, डिलाइट पाना, इन व्हील सुख। कवि कहते हैं मैं उनके साथ आनंद की प्राप्ति करता हूँ जब मैं सुख में रहता हूँ। विथ दैम, उनके साथ, आई टेक डिलाइट, मतलब सुख की प्राप्ति होती है जब मैं सुख में होता हूँ, अच्छे समय में रहते हैं। एंड सीक रिलीफ इन वो। सीक का अर्थ होता है प्राप्त करना, रिलीफ का आराम और वो का दुख। और जब मुझे दुख का एहसास होता है तो मैं उन किताबों को पढ़ लेता हूँ जिससे मुझे आराम की प्राप्ति होती है। एंड वाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील। तो यहाँ पर ऊपर की लाइन में एक है, एंड सीक रिलीफ इन वो, जब दुख में होते हैं तब उन किताबों को पढ़ते हैं जिससे उन्हें आराम मिलता है। एंड वाइल, और जब, आई अंडरस्टैंड एंड फील, समझता हूँ और महसूस करता हूँ, जब मैं उन किताबों को समझता हूँ और उनके बारे में जानता हूँ। हाउ मच टू दैम आई ओ, कितना ज़्यादा, टू दैम आई ओ, मैं उनका ऋणी हूँ। यहाँ पर कवि कह रहे हैं वाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील, जब मैं उन किताबों के बारे में सोचता हूँ और महसूस करता हूँ, हाउ मच, कितना ज़्यादा मैं ऋणी हूँ।
माई चिक्स हैव ऑफन बीन बेड्यूट। मेरे गाल, चिक्स, ऑफन बेड्यूट। बेड्यूट का अर्थ होता है भीग गए। मैं जब उनके बारे में सोचता हूँ तो मेरे गाल भीग जाते हैं। विथ टीयर, टीयर्स का अर्थ होता है आंसू। थॉटफुल ग्रेटिट्यूड, थॉटफुल ग्रेटिट्यूड का अर्थ होता है कि उनकी महानता, उनकी कृतज्ञता। ऐसे विचार जब मैं पढ़ता हूँ, जानता हूँ, तो गाल भीग जाते हैं कृतज्ञता के आंसू से। यहाँ पर कवि समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि हर एक लाइन जब वो पढ़ते हैं और महसूस होता है तो उन्हें हर एक चीज़ का एहसास होता है जिनको शब्दों के माध्यम से बयां कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पे। माई थॉट्स आर विथ डेड विथ दैम। थॉट्स का होगा विचार, आर विथ उनके साथ, डेड। डेड का अर्थ है कि जो मरे हुए लेखक जो दुनिया में नहीं है, विद दैम उनके साथ। कवि कह रहे हैं जब उनकी पुस्तकों को पढ़ता हूँ मेरे मन में वैसे विचार आते हैं जैसे उन लेखकों के मन में आते थे। जब मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ, माई थॉट्स, मेरे विचार बदल जाते हैं जब उन किताबों को और उन लेखकों के बारे में पढ़ता हूँ और उनकी किताबों के बारे में सोचता हूँ। आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर। लिव का होता है रहना, बहुत पुराने समय, लॉन्ग पास्ट ईयर। मैं ऐसे महान लेखकों के बारे में इतने दिनों पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उन दिनों में रह रहा हूँ। देयर वर्चूज लव, देयर फॉल्ट कंडेम। वर्चूज का अर्थ होता है सद्गुण और फॉल्ट कंडेम का अर्थ होता है अवगुण। मुझे उनके गुणों से प्यार है। कवि कह रहे हैं कि मैं जब उनके बारे में पढ़ता हूँ, उनके बारे में जानता हूँ और जितना मैं सोचता हूँ तो मुझे उनके गुणों से बहुत ही लगाव है, उनसे मुझे बहुत ही प्यार है। उनके अवगुणों से घिरा है और उनसे मैं दूर रहता हूँ। ऐसे विचार जो उनको काफ़ी अलग लगते हों तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो उनसे घृणा करते हैं। देयर वर्च्यूज लव, देयर फॉल्ट कंडेम। पार्टेक देयर होप्स एंड फियर। पार्टेक का अर्थ होता है भागीदार, होप्स का अर्थ होता है आशा और फियर का अर्थ होता है डर। मैं भागीदार रहा हूँ मैं उनकी आशावादी बातों से। मैं उनकी आशावादी बातें पढ़ता हूँ और उनसे आशा से भर जाता हूँ। जब कवि अपनी बातों में एक उम्मीद की बात करते हैं तो मैं उस आशा के साथ जुड़ जाता हूँ। मैं उस हर एक अर्थ का हिस्सा हो जाता हूँ जिसमें वो आशा की बात करते हैं। देयर होप्स एंड फियर। और मैं उनके भयानक बातों से डरता हूँ जिनसे वो डरा करते थे। जिस सत्य को या जिस बात से वो कवि अपनी बातों को बयां करते थे, ये डर का एहसास है, तो उनसे उन्हें डर का एहसास हुआ। और पार्टेक देयर होप्स, जिनसे आशा मिली, जिनसे उन्हें उम्मीद मिली, उससे उन्होंने उम्मीद की तरफ आगे बढ़ा। एंड फ्रॉम देयर लेसन सीक एंड फाइंड। फ्रॉम देयर लेसन, उनके जीवन का अर्थ, सीक एंड फाइंड। जब मैं खोजता हूँ, पढ़ता हूँ, उनके जीवन में उन्होंने जो शिक्षाएं ग्रहण की थी, जब मैं इन बातों को पढ़ता हूँ तो यह मैं पाता हूँ, सीक एंड फाइंड, मुझे उनसे यह सीखने को मिलता है। इंट्रैक्शन विथ एन हम्बल माइंड। इंट्रैक्शन का अर्थ होगा जीवन का उद्देश्य या व्यवहार का नियम। विथ एन हम्बल माइंड, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको उस उद्देश्य में आगे बढ़ना पड़ेगा जिसमें किसी के बारे में आगे बढ़ने को कहा गया है। जो कि राइटर ने कहा था कि जब मैं उन लेखकों के बारे में सोचता हूँ और उनके जीवन के बारे में पढ़ता हूँ तो मुझे यही प्राप्त होता है। सीक एंड फाइंड का यहाँ पे मतलब था कि जब मैं उनके बारे में खोजता हूँ और पढ़ता हूँ और जो मुझे प्राप्त होता है वो होते हैं नियम। जीवन का उद्देश्य, जीवन को कैसे आगे बढ़ाएं और जीवन का अर्थ। विथ एन हम्बल माइंड, जिसका एक नियम होता है, मुझे आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ निर्धारित करना पड़ेगा। यही थे इसका अर्थ। चलिए लास्ट की स्टेंजा को एक्सप्लेन करते हैं। माई होप्स आर विद द डेड एनॉन। माई होप्स का मेरी आशा, विद द डेड एनॉन। एनॉन का अर्थ होता है शीघ्र।
यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि उनकी आशा वही है और उनकी सोच वही है जो पहले के पुराने कवियों की हुआ करती थी, जिनकी बातें उन्होंने पढ़ी और जिनके बारे में अपना समय व्यतीत किया। माई प्लेस विथ दैम विल बी, उनकी आशाएं और उनका समय, आज मुझे लग रहा है कि मैं भी जल्द ही मर जाऊंगा और उन्हीं की जगह पहुंच जाऊंगा। यहाँ पर माई प्लेस विथ दैम विल बी, मेरा भी समय उसी जगह पे पहुंचेगा जो बाकी कवियों के साथ हुआ था और मैं भी मर के उन्हीं के पास पहुंच जाऊंगा। एंड आई विथ दैम, जब मैं उनके साथ रहूँगा, सेल ट्रेवल ऑन, जब मैं उनके पास पहुंच जाऊंगा। कवि कह रहे हैं कि जब मेरे मरने के बाद मैं उस जगह पे पहुंच जाऊंगा जहां पर बाकी कवि पहुंचे हैं। थ्रू ऑल फ्यूटरिटी, मतलब भविष्य काल। फ्यूटरिटी का अर्थ होगा भविष्य काल तक। जैसे बाकी कवियों को याद किया जा रहा है वैसे उनको भी याद किया जाएगा। येट लिविंग हियर अ नेम, जैसे उन्होंने बाकी कवियों के बारे में पढ़ा था, लोग उनके बारे में पढ़ेंगे और उनका भी एक नाम उनके स्थान पर लिया जाएगा जैसे बाकी कवियों का लिया जाता है। दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट, और उनको ये उम्मीद है कि उनका नाम इतना जल्दी मिट नहीं जाएगा या ख़त्म नहीं हो जाएगा। कवि को पूरी आशा है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार बाकी कवि ने अपने जीवन के साथ लोगों को मैसेज दिया, उसी तरह उनका भी जीवन रहा बाकी कवियों के साथ। तो स्कॉलर का अर्थ आपको पता चल गया। विद्वान का मतलब जो कवि ने अपने लैंग्वेज में बताया। रॉबर्ट साउथी के बारे में मैंने कहा था कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यह पोयम कब लिखा गया था। इसके पोएट का नाम आपको पता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए पहले पोएम का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।